नमस्कार दोस्तों, हिंदी एकेडमी में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। अब मैं आप लोगों को शब्दालंकार के अंतर्गत ही एक अलंकार वक्रोक्ति अलंकार होता है, उसके विषय में इस वीडियो में परिचर्चा करूंगा और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या और विस्तार करूंगा। वक्रोक्ति अलंकार होता है, क्या होता है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। सबसे पहले हमको यह जानना आवश्यक है कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हम अर्थ को समझने से पहले, वक्रोक्ति शब्द के अर्थ को समझने से पहले इसमें हम व्याकरण में जाएंगे और व्याकरण में एक विधान होता है संधि का। तो संधि में जो है संधि के नियमानुसार वक्रोक्ति शब्द पे अगर विचार करेंगे तो इसमें गुण स्वर संधि है। वक्रोक्ति शब्द में गुण स्वर संधि है और गुण स्वर संधि के नियमानुसार वक्रोक्ति शब्द की अगर हम का खंडन करेंगे तो इसके दो भाग होंगे। पहला होगा वक्र और दूसरा होगा उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात वक्रोक्ति का मतलब हुआ टेढ़ा कथन। इसलिए अगर हम वक्रोक्ति को परिभाषित करें अलंकार की दृष्टि से तो इसका अर्थ होगा कि जहाँ पर वक्ता के द्वारा किसी बात को किसी दूसरे आशय से कहा जाए, परंतु श्रोता या सुनने वाला उस बात का अर्थ कुछ दूसरा लगाए या उसका अर्थ कुछ दूसरा निकाले या उससे भिन्न अर्थ निकाले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति। देखते हैं। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति शब्द है। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, इसका खंडन करेंगे क्या होगा, वक्र आ उक्ति। क्या हो गया? वक्र शब्द का अर्थ होगा टेढ़ा, टेढ़ा, और इसका अर्थ होगा कथन। अब हम अलंकार की दृष्टि से वक्रोक्ति शब्द को परिभाषित करें तो इसका अर्थ होगा कि जहाँ पर वक्ता किसी बात को किसी दूसरे आशय से कहता हो, परंतु सुनने वाला उस बात का अर्थ कुछ दूसरा निकालता है, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे? जहाँ पर वक्ता के द्वारा बात किसी दूसरे आशय आशय से कही जाए, परंतु श्रोता उस बात का कोई भिन्न अर्थ ग्रहण करता हो तो वहाँ
वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार होता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हमने आप लोगों को बताया कि वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? दो भेद, दो भेद, दो भेद। दोनों भेद कौन कौन से हैं? पहला है श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, और दूसरा है काकू वक्रोक्ति। दूसरा क्या है? काकू वक्रोक्ति। वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति की परिभाषा होती है श्लेष वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जहां पर उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो, वहां पर जहां पर उक्ति का आधार वक्रता हो, जहां पर उक्ति का आधार वक्रता हो, वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। इसमें श्लेष के दो अर्थ होते हैं। पहले अर्थ को वक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है और दूसरे अर्थ को श्रोता के द्वारा या सुनने वाले के द्वारा ग्रहण किया जाता है। परिभाषा इसकी क्या है? जहां उक्ति कथन का आधार वक्रता हो, वहां श्लेष वक्रोक्ति होगा। इसमें श्लेष के दो अर्थ होते हैं। पहले अर्थ को या प्रथम अर्थ वक्ता के द्वारा और दूसरा अर्थ श्रोता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब इसको हम देखते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण क्या है? को हो तुम,
को हो तुम। इत आए कहाँ, इत आए कहाँ। उत्तर मिलता है घनश्याम, घनश्याम। फिर कहता है तो कितहूँ बरसों। अब इसका अर्थ समझ लिए पहले। एक बार राधिका जी के घर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और उनकी सांकल को, उनके सिकड़ी को, दरवाजे की सिकड़ी को खटखटाते हैं। तो राधिका जी अंदर से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, को हो तुम, ब्रजभाषा में, को हो तुम, इत आए कहाँ। इस पंक्ति में, यह पंक्ति जो है ब्रजभाषा में लिखी गई है। कहते हैं को मन कौन, हो तुम कौन हो, इत आए कहाँ, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अब भगवान कृष्ण जो है बाहर से उत्तर देते हैं कि घनश्याम हूँ, घनश्याम। तो फिर राधिका जी कहती हैं तो कितहूँ वर्षों। अब यहाँ पर इस पंक्ति में घनश्याम शब्द आया है, वक्ता कृष्ण है, कह रहे हैं घनश्याम। तो घनश्याम शब्द के दो अर्थ होते हैं। घनश्याम शब्द का एक अर्थ होता है कृष्ण और दूसरा अर्थ होता है बादल, काले बादल, काले बादल। अब वक्ता कृष्ण, घनश्याम शब्द का अर्थ जो है कृष्ण से लगाते हैं और कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, अर्थात मैं कृष्ण हूँ। राधिका जी इस घनश्याम शब्द का अर्थ कृष्ण न लगा करके, जो कि श्रोता हैं राधिका जी, कृष्ण न लगा करके कहती हैं, उसका अर्थ जो है काले बादलों से लगाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, काले बादल हो तो जाकर कहीं बरसो। इस प्रकार से श्रोता कृष्ण के द्वारा घनश्याम शब्द का अर्थ कृष्ण और राधिका जी के द्वारा, जो श्रोता हैं उनके द्वारा घनश्याम शब्द का अर्थ काले बादल से लगाने के कारण से यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब इसी में काकू वक्रोक्ति देखते हैं। काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति। दूसरा क्या है? यहां पे जो है कंठगत ध्वनियों के कारण वाक्य के अर्थ में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। या कह सकते हैं कि जहां पर कंठगत ध्वनियों के कारण, अर्थात कंठ से निकलने वाली आवाज या ध्वनि के कारण पद के अर्थ में भिन्नता हो जाए, वहां पर काकू वक्रोक्ति होती है। कहता है परिभाषा में कि जहां पर कंठगत ध्वनियों के कारण अर्थ में भिन्नता आ जाती है वहाँ काकू वक्रोक्ति होगा। जैसे एक सखी है, एक नायिका है जिसका पति जो है उससे दूर है और मधुमास अर्थात वसंत ऋतु का मौसम आता है तो वह व्यथित हो जाती है विरह में और अपनी सहेली से व्यथित होकर कहती है, दुखित होकर कहती है कि आए हूँ मधुमास की प्रियतम अइहो नाही। अर्थात
यह कहना चाहती है कि मधुमास आ गया, अर्थात बसंत ऋतु का महीना आ गया। प्रियतम आई है नहीं, अब वो नहीं आएंगे, मेरे प्रियतम नहीं आएंगे। बसंत ऋतु का महीना आ गया और मेरे प्रियतम नहीं आएंगे। इसी वाक्य को उसकी सहेली दोहराते है, परंतु दोहराती है उसी शब्द को, लेकिन उसके कहने के लहजे में या उसके कंठ से जो ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि के आधार पर इसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे कह रही है कि आए हूँ मधुमास की प्रियतम आई है नहीं, सहेली उत्तर देती है, कहती है आए हूँ मधुमास की प्रियतम आई है नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, अर्थात आएंगे। पहली पंक्ति का अर्थ है कि वे नहीं आएंगे, दूसरी पंक्ति में कंठगत ध्वनियों के कारण इसी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है, आएंगे करा है। उदाहरण देखते हैं। मधुमास की प्रियतम आई हैं नाही। इसका अर्थ हुआ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब इसी बात को दोहरा रही है, कह रही है आए हूँ मधुमास की प्रियतम आई हैं नहीं। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कर रही है नहीं। पहली पंक्ति में कह रहे आई है नहीं, मतलब नहीं आएंगे। दूसरी पंक्ति में कह रही है आए हूँ मधुमास की प्रियतम आई है नहीं, अर्थात नहीं आएंगे। दूसरी पंक्ति में कह रही है आएंगे, आए हूँ मधुमास की प्रियतम आई है नहीं, अर्थात वे आएंगे, अर्थात आएंगे। इसलिए शब्द एक ही है, दोनों पंक्तियां एक ही हैं, परंतु कंठ से जो ध्वनि निकल रही है उसमें उसके अर्थ में भिन्नता है, इसलिए यहाँ पर काकु वक्रोक्ति होगा। कहीं कहीं प्रश्न में पूछ सकता है वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। या पूछ सकता है काकु वक्रोक्ति किस अलंकार का एक उपभेद है, या श्लेष वक्रोक्ति किस अलंकार का एक उपभेद है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।